दोस्तों, अगर आपकी बॉडी के अंदर नसों में कमजोरी आ गई है, नसों के अंदर ब्लॉकेज आ गया है, हड्डियों में कमजोरी आ गई है, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में वात दोष बढ़ गया है, शरीर में सुन्नपन आ जाता है, तो ऐसे में आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इसलिए बिना स्किप के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नसों के अंदर कमजोरी आना, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, झंझनाहट आना, जोड़ों में घुटनों में दर्द होना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, मस्कुलर पेन होना, इन सभी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है आपका शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से न होना और नर्व वीकनेस। आपके शरीर के अंदर ये समस्याएं आती कैसे है, यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे खराब होता है और आपकी नसें कैसे कमजोर होती हैं, आइए जानते हैं। आपको एक बात समझना होगा, पहले के लोगों की लाइफस्टाइल नेचुरल हुआ करती थी, जबकि आजकल के लोग नेचुरल लाइफ नहीं जी रहे हैं। नेचुरल लाइफ में सुबह सुबह चलना फिरना, योगा करना, एक्टिव रहना शामिल होता था, लेकिन आजकल की जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। रात को देर से सोएं, सुबह लेट उठना, बाइक में बैठना और ऑफिस चल देना, ऑफिस में भी बैठे बैठे काम करना, फिर 6-7 बजे घर आए, चाय पिए, खाना खाए, फिर सो गए और फिर सुबह यही रूटीन शुरू हो जाता है। जरा आप ही सोचिए, इसमें कुछ शारीरिक मेहनत हुई? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आप एक दिन नहीं कर रहे हैं, रोज रोज कर रहे हैं, आपका डेली का काम हो गया है। इसमें शारीरिक मेहनत बिल्कुल भी जीरो हुई। तो सोचिए, हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की रहेगी तो शरीर कैसे हेल्दी रह सकता है। ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन आपका वीक होने लगेगा और ब्लड सर्कुलेशन वीक पड़ने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, आपकी नसें कमजोर होती जाएगी, नसों में ब्लॉकेज की समस्या होने लगेगी, शरीर में सुन्नपन आने लगेगा, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी, जिस वजह से आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द होने लगेगा, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। उस तरह से आप देखेंगे कि हर एक प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन का वीक होना भी होता है। अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपकी नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, हाथ पैरों में सुन्नपन नमनेस की समस्या है, या फिर जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में वात बढ़ गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी मुख्य वजह है खराब लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन को हेल्दी रखना होगा, शारीरिक एक्टिविटीज पर ध्यान देना होगा, शरीर को सुस्त न रखकर शरीर में शारीरिक श्रम को बढ़ा देनी है। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब शरीर में कहीं भी दर्द होता है, जोड़ों में, हड्डियों में, कमर में कोई दिक्कत होती है या फिर नसों से रिलेटेड समस्या होती है, तो सबसे पहले लोग आराम करने पर ध्यान देते हैं, बेड रेस्ट लेते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर भी यह सलाह देते हैं। थोड़ा बहुत आराम करना ठीक है, लेकिन पूरी तरह से शारीरिक आराम देना यह अच्छी बात नहीं है। अगर आपको भी ज्वाइंट में दिक्कत है, नसों में दिक्कत है या किसी भी तरह की दर्द की शिकायत है, तो कभी भी आपको अपने शरीर को आराम नहीं देना है, बल्कि शारीरिक एक्टिविटीज को बढ़ा देना है। जब आप शारीरिक एक्टिविटीज को बढ़ा देंगे तो नसों में आ रही कमजोरी दूर होनी शुरू हो जाएगी, मांसपेशियां मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, साथ ही शरीर के दर्द वाले जगह पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आपको डेली सुबह शाम अपनी क्षमता के अनुसार चलना फिरना है, वॉक पे जाना है। इसके अलावा स्विमिंग कर सकते हैं तो वो कीजिए, साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग कीजिए। कहने का मतलब है कि शारीरिक एक्टिविटीज को बरकरार रखना है और साथ ही आप डेली 10 से 15 मिनट कम से कम कपालभाति कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। यह वात दोष में बहुत फायदा करता है। कपालभाति प्राणायाम हीलिंग पावर को बढ़ाती है, शरीर अंदर से स्ट्रांग बनता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, बंद नसें हैं वो खुलने लग जाती है, तनाव से राहत मिलता है। ये तो आपको करना ही है। साथ में आपको 2 बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय बता रहा हूं, इसे भी आप फॉलो कीजिएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है सफेद तिल। दोस्तों, सफेद तिल के अंदर भारी मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जिन लोगों को हड्डियों की कमजोरी रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, उन लोगों को सफेद तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सफेद तिल हमारे पूरे नर्व सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे नर्व को हेल्दी बनाए रखते हैं। सफेद तिल के अलावा हम जो दूसरी चीज इस्तेमाल करेंगे वह है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीजों के अंदर काफी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन पाया जाता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या समय से पहले बुढ़ापा आ गया है या फिर शरीर में उम्र से पहले कमजोरी आ चुकी है, तो अलसी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। अलसी के सेवन करने से दोस्तों हमारे एड़ी से लेकर चूंडी तक तमाम रोगों में फायदा मिलता है। कहने का मतलब है हमारे स्किन के लिए, बोन के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हमारे समस्त अंगों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो अलसी का सेवन हर किसी को रेगुलर करना चाहिए।
आपको 2 बीजों को लेना है, दोनों ही बीजों को आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है, तवे पर डालकर इसे भून लेना है और किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देना है। आपको रोजाना इन बीजों का 2 से 3 चम्मच की मात्रा में सेवन करना है। अभी ठंड का मौसम है तो ऐसे ही सेवन कर सकते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में सेवन करना चाहते हैं तो 1 चम्मच की मात्रा में खाना खाने के बाद थोड़े से सौंफ के साथ लीजिएगा। इन बीजों को सौंफ के साथ लेने से पित्त नहीं बढ़ेगा, शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगा। तो गर्मी के मौसम में आपको सिर्फ 1 चम्मच की मात्रा में लेना है और सर्दी के मौसम में ले रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच की मात्रा में रोजाना सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन तो आपको करना है। इसके अलावा मैं आपको एक चाय बनाने की रेसिपी बताता हूँ। अदरक के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। अदरक औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह शरीर की बहुत सारी समस्याओं में आपको फायदा करता है। अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, जिस वजह से शरीर के अंदर का डैमेज कम होता है और रिपेयरिंग पावर बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अदरक के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको जिंजरोल बोलते हैं। यह जिंजरोल आपके शरीर के अंदर सूजन और दर्द को कम करने का काम करता है और नसों के अंदर आई ब्लॉकेज को दूर करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। यहाँ पर आपको अदरक की चाय बनाकर पीनी है। अदरक की चाय बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए यहाँ पर 1 इंच के बराबर अदरक और 1.5 कप पानी। आप सबसे पहले पानी को बॉयल होने के लिए गैस पर चढ़ा दीजिए और 1 इंच अदरक को लेकर इसे कद्दूकस कर लीजिए या फिर कूट लीजिए। पानी के अंदर आपको अदरक को कूट कर या फिर कद्दूकस करके ऐड कर देना है। अब पानी को तब तक उबालना है जब तक पानी 1.5 कप से 1 कप ना रह जाए। जब 1 कप रह जाए तो इसे छान लेना है। छानने के बाद जब ये गुनगुना रह जाए तो इसमें आप शहद मिला सकते हैं या फिर थोड़ी सी मात्रा में गुड़ ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इस चाय का सेवन दिन में 2 बार भी कर सकते हो। सुबह नाश्ता करने के पहले ले सकते हैं या फिर शाम को जब भी आप चाय पीते हो ना, चाय पीने की जगह इस अदरक वाली चाय का सेवन कीजिएगा। इसमें आपको चाय पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से बनाकर आपको दिन में 1 या 2 बार पीना है और रेगुलर इसका सेवन करना है। आप देखेंगे कि हाथ पैर में सुन्नपन की जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। ज्वाइंट पेन, नसों में ब्लॉकेज, हड्डियों की कमजोरी आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। दोनों ही रेमेडी को आपको फॉलो करना है और लगातार करना है। इसे लेने का किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से नेचुरल है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और यकीनन आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो इसे अपने एक मित्र के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।